इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और अब कुछ अमेंडमेंट्स के बाद 12 शेड्यूल हैं, जिनमें से सबसे पहला शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस होता है। सेकंड शेड्यूल में सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर हायर ऑफिशियल्स। इन थर्ड शेड्यूल द सब्जेक्ट इट इंक्लूड्स इज फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। एंड फोर्थ शेड्यूल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा में जो भी सीट्स का अलोकेशन होता है वो फोर्थ शेड्यूल में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ शेड्यूल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मूला है AMTM, अभी बताता हूँ। प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। AMTM याद रखेंगे, A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिज़ोरम। देन सेवेंथ शेड्यूल, इसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन के बारे में, स्टेट के बारे में डिस्कस होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट लिस्ट 1 में आती है, स्टेट लिस्ट लिस्ट 2 में आती है, कंकरेंट लिस्ट लिस्ट 3 में आती है। एट्थ शेड्यूल में आते हैं लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हैं, उसके बारे में लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। नाइन्थ शेड्यूल में आता है लॉ ऑफ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th शेड्यूल प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। देन 11th शेड्यूल provisions relating to the panchayats, and a 12th schedule provisions relating to municipalities। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास 8 शेड्यूल थे, फिर 4 जो शेड्यूल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। तो जो 9th शेड्यूल है वो ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। 9th शेड्यूल क्या था हमारा, लॉ ऑफ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। फिर 10th शेड्यूल में आया था हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोविजंस एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ईयर और अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर 11th शेड्यूल में था प्रोविजंस रिलेटिंग टू पंचायत्स, और 12th शेड्यूल में हमारे आया था प्रोविजंस रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज़। जो 12th शेड्यूल है वो ऐड हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 11th और 12th शेड्यूल 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हैं। अब पढ़ते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। जो 8th शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस आती हैं। तो ओरिजिनली हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वैसे 8 शेड्यूल थे, जैसा कि हमने पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद अलग अलग अमेंडमेंट्स के बाद हमारे 12 शेड्यूल हुए। तो उनमें से जो 8वां शेड्यूल है तो वो ओरिजिनली पहले भी था, तो उसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी। तो उन 14 लैंग्वेजेस में कुछ अमेंडमेंट्स के द्वारा 3 बार अमेंडमेंट्स हुए, उनमें 8 लैंग्वेजेस और ऐड हुई हैं। तो उन 8 लैंग्वेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे कब ऐड हुई और कौन कौन सी हुई। तो पहले जो 14 लैंग्वेजेस थी, फिर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1967 में सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था, उसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, जिससे 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। तो पहले 14 लैंग्वेज थी, 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारी 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई, तो अब हमारी फिर 22 लैंग्वेज हो गई थी। कौन कौन से, फिर से रिवीजन करते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जिनसे 8 लैंग्वेजेस एक्ट हुई। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1967 में आया था, जिससे सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, जिससे 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली।
फिर उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, जिससे 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। थैंक यू।